फाइनली भाई लोग देख ही ली हमने वर्ल्ड की फेमस उल्टी चलने वाली ट्रेन। जी हाँ भाई, हवा में उड़ रही है लिटरली ये ट्रेन, देख रहे हो आप। नीचे इसके कोई भी ट्रैक या कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ पूरे दुनिया में 3 ही देशों में है, जिनमें से जापान, चाइना और जर्मनी। तो ड्राइवर भाई कंट्रोल करते हैं अपना पूरा ना हाथ से, ये देखो लीवर। वही जैसे रोलर कोस्टर में फील होता है ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, वैसे वाली ही वाइब आ रही है। तो लिटरली आसमान में उड़ रहे हैं हम भाई, क्रेजी। ट्रेन की पटरी सेटअप करने के लिए 1 किलोमीटर की अगर पटरी करनी है तो 300 करोड़ रुपए लगेंगे इंडिया के भाई, लिटरली 300 करोड़। सही में भाई बहुत तेज कर दी स्पीड इन्होंने एकदम से। अरे भैया क्या चाहते हैं। तो आप पोके बॉल भी ले सकते हो भाई यहाँ जापान आके, रियल वाली। इसको ऐसे फेंकोगे तो पोकेमोन निकल जाएगा इसमें असली का। हाँ। भाई देखना कितनी पतली पतली सी गली है बिल्कुल। लेफ्ट साइड में ये घर है यहाँ के, और राइट साइड में ये पूरी पार्किंग। और पार्किंग भी किसकी, साइकिलों की पार्किंग है भाई, लिटरली इतनी बड़ी। देख रहे हो कितने लोग साइकिलें यूज करते होंगे इसका मतलब। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में, एंड आप देख रहे हो जापान 2.0 सीरीज का एक और नया एपिसोड। तो पिछली बार जब मैं जापान आया था, जो सिटीज़ या जो प्लेसेस दिखानी रह गई थी, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वाली ट्रिप में कवर करने की। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आज हम जाने वाले हैं भाई एक ऐसी मोनो रेल में। एक तो पहली बात, वो डिफरेंट ट्रेन इसलिए क्योंकि वो मोनो रेल है, यानी कि 2 ट्रैक में नहीं चलती, वो एक ही ट्रैक होता है उसका। पर उससे खास बात क्या है, ये जो मोनो रेल है ना, ये अपसाइड डाउन वाली मोनो रेल है। यानी कि भाई ये उल्टी हवा में लटक के चलती है। नॉर्मल ट्रेन है तो पटरी पे चलती है, ये भाई उल्टी चलती है और इसकी पटरी ऊपर होती है और उस पटरी पे लटक के चलती है। अब मैं ये एक्सप्लेन यहाँ कैसे करूँ बिना दिखाए आपको, बट बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। और ऐसी ट्रेन ना भाई वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही देशों में है। मतलब एक्चुअल में मोनो रेल जो है वो तो काफ़ी सारी देशों में, 15 से 18 देशों में, बट जो उल्टी वाली मोनो रेल है वो सिर्फ जापान, चाइना एंड जर्मनी में है। तो भाई मैंने कहा जब जापान आए हैं तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करना बनता ही है। तो ये पहुंच गए भाई अपने एयरबीएनबी के पास वाले स्टेशन पे, जिसका नाम है गोटानो स्टेशन। तो भाई एक्चुअल में सीन क्या, अगर आपको, जैसे मैं अभी टोक्यो में हूँ फिलहाल, और अगर टोक्यो के आसपास आपको ये अपसाइड डाउन वाली मोनो रेल एक्सपीरियंस करनी है तो 2 जगह आप कर सकते हो। एक है यहाँ से जगह चीबा करके, और दूसरी है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। तो पहले बताता हूँ चीबा क्यों नहीं जा रहे। चीबा में एक्चुअल में वर्ल्ड की सबसे लंबी अपसाइड डाउन मोनो रेल है, 15 किलोमीटर की है वो लाइन। बट वहाँ इसलिए नहीं जा रहे भाई क्योंकि उसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसा सच एक्सप्लोर करने का नहीं है, और खाली ट्रेन देखने के लिए इतनी दूर जाना फिर वर्थ इट नहीं था। और हम जहाँ पे जा रहे हैं उसका नाम है कामाकुरा। तो यहाँ पर भाई ट्रेन तो चलती है अपसाइड डाउन वाली, हालांकि 15 किलोमीटर लंबी नहीं है, और हमें लेना भी क्या भाई 15 किलोमीटर से। बट यहाँ पे एक भाई और ट्रेन चलती है जो बीच के ना बिल्कुल ऐसे साथ साथ चलती है, उसे बीच ट्रेन बोलते हैं। प्लस यहाँ का सनसेट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मैंने कहा 2-3 चीज़ें कवर हो जाएगी एक ही जगह पे, तो बेटर है कामाकुरा चलते हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब चीबा जाने से। तो 2 ही ट्रेन लेनी है। अगर आप टोक्यो स्टेशन के आसपास हो तो टोक्यो स्टेशन से तो डायरेक्ट चलती है ट्रेन 50 मिनट की, वो आपको कामाकुरा ले जाएगी। लेकिन क्योंकि हम गोटानो के पास है तो इसलिए हमें गोटानो से पहले टोक्यो स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर टोक्यो स्टेशन से वो वाली ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो जर्नी शुरू करते हैं। अराउंड 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से कामाकुरा पहुँचने में। लो जी लो, पहुंच गए हैं। और कामाकुरा से एक स्टेशन पहले ही उतर गया हूँ, ओफुना नाम है स्टेशन का, क्योंकि यहीं से ही मतलब इसी स्टेशन से मोनोरेल चलती है। तो मैंने कहा जिस स्टेशन से स्टार्ट होती है मोनोरेल वहीं से ही ली जाए, ताकि ज़्यादा लंबा सफ़र अपना तय हो सके। तो ये लिखा है भाई देखो, ट्रेन का नाम है शोनैन मोनोरेल। तो हमें ये साउथ गेट से एग्जिट लेनी है राइट साइड में। तो ये देखो, ये टिकट ली थी 1040 येन की थी भाई इस वाली ट्रेन की। इससे पहले भी लिया हमने 300 कुछ येन, तो टोटल 1400 येन लग गए। अब कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे डालना है और अपना एग्जिट कर लेना है। तो मोटा मोटा आप लगा लो 1400-1500 येन में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं गोटानो स्टेशन से। तो ये जिस स्टेशन पे हम उतरे हैं ना भाई, ये आता कामाकुरा के अंदर ही है। मतलब यहाँ से कामाकुरा मेरे ख्याल 1-2 मिनट की और थी वो ट्रेन जिसमें हम बैठे हुए थे, बट पहले ही उतर गए ताकि लंबा मतलब मोनोरेल प्रॉपरली देख सके। ये पहुँच गया भाई, कनेक्टेड ही था उस वाले स्टेशन से, शोनैन मोनोरेल ओफुना स्टेशन। और वो सामने खड़ी है मोनोरेल भाई, क्या मस्त देखो स्टिकरिंग कर रखी है। खैर अभी इससे अगली बारी लेंगे हम, टिकट वगैरह ले लेते हैं पहले ना। वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट डेबिट कार्ड भी चल जाएगा अपना 4X वाला, बट क्योंकि भाई ये यूनिक ट्रेन है तो इसकी एक टिकट तो खरीद के रख ही लेते हैं एज ए सोविनियर। तो इस तरह की मशीन है देखो भाई टिकट की। अभी लैंग्वेज पहले इंग्लिश करते हैं,
यहाँ से देख सकते हो आप 2 लोगों का चूज़ कर सकते हैं। फिर अब ये पूछ रहा हो फूनो तो ओरिजिन हो गया आपका, और कहाँ तक जाना है। तो देखो कितने सारे स्टेशन हैं। हमें वैसे जाना है यहाँ तक भाई एंड में, क्योंकि जो बीच वाली ट्रेन है ना वो यहाँ से चलती है जहाँ तक मुझे पता है। और वैसे आप टिकट देखोगे तो फर्स्ट स्टेशन की है भाई 110 येन पर पर्सन, और लास्ट स्टेशन की है, नहीं फर्स्ट स्टेशन की है 220 येन एक बंदे की, और लास्ट स्टेशन के 340। तो भाई ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, पूरी ट्रैवल करेंगे ना अच्छे से 340 में, तो 680 येन डाल देते हैं। लो जी लो, ये आ गई है टिकट। वैसे देखो भाई लिखा भी हो, आप डायरेक्ट अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल आपको मैंने प्रोसेस दिखाई दिया कि ऐसे टिकट लेते हैं। अब चलते हैं अंदर भाई और एक्सपीरियंस करते हैं उल्टी चलने वाली ट्रेन या फिर हवा में लटकने वाली ट्रेन को। तो भाई देखो यहाँ पे डालनी है अपनी टिकट और दूसरी तरफ से निकाल लेनी। सेम ही प्रोसेस रहता है भाई हर स्टेशन पे, टिकट डालो निकालो बस। अभी जब हम उतरेंगे जिस स्टेशन पे, वहाँ जब ये टिकट डलेगी तो फिर नहीं निकलेगी, फिर ये वहीं पे यूज़ हो जाएगी एक तरह से। देखो अभी एक ट्रेन खड़ी भी हुई है भाई प्लेटफॉर्म पे, और हर ट्रेन ना अलग रैप के साथ आ रही है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट लुक है। ये देखो कितनी क्यूट सी बनी हुई है 3-3 डब्बे ही, वो है लास्ट डब्बा, ये बीच का डब्बा और एक ये फ्रंट वाला। तो अगली ट्रेन में यहीं से चढ़ेंगे भाई, क्योंकि फ्रंट में है ड्राइवर का कैबिन, और उस ड्राइवर के कैबिन से बाहर का सामने नज़ारा भी दिखता है भाई मज़ेदार सा। बाकी प्लेटफॉर्म पे ही देखो वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है, आप कुछ भी लेना चाहो खरीदना चाहो यहीं से खरीद सकते हो। और इस तरह का प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, छोटा सही है। जैसे कि मैंने बताया 3 ही डब्बों की ट्रेन है, तो उस हिसाब से इन्होंने प्लेटफॉर्म भी बना रखा है। और ये इस ट्रेन का इंजन है फ्रंट साइड का, देख रहे हो भाई साहब, है बड़ी क्यूट सी। और अब आपको मेन डिफरेंस दिखाता हूँ नॉर्मल ट्रेन में और एक मोनोरेल ट्रेन में, स्पेशली उल्टी लटकी हुई मोनोरेल में। तो देखो भाई इसका जो कनेक्शन है ना वो ऊपर की तरफ हो रखा है, यानी कि एक सिंगल ट्रैक सा, जो मतलब एक तरह से आप समझ लो जो ज़मीन पे ट्रैक लगा होता है ना पटरी, वही पटरी ऊपर लगा दी गई है, बट एक ही लगाई है, दो नहीं। तो इसलिए इसे बोलते हैं मोनोरेल, और इसी पटरी से ये कनेक्ट है। तो जैसे रोलर कोस्टर वर्क करता है ना, उसी तरह से ये ट्रेन वर्क करती है, समझ लो आप। मतलब जो है इस वाले हिंज से ही कनेक्टेड है सारा, इसी से इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी है, और यहीं से इसका पटरी से के साथ कनेक्शन है। और ये ड्राइवर का कैबिन है आगे की तरफ। तो भाई नीचे आपको इसके मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, तो आप देखोगे ना नीचे नीचे प्लेटफॉर्म तो बना हुआ है, लेकिन पटरी से कोई भी कनेक्शन ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल चलने वाली है, एक बार जाने दो इसको, फिर आपको पटरी दिखाऊंगा नीचे की। एक्चुअल में जो है बस सब कुछ ऊपर ही है यहाँ पे जुड़ा हुआ। इधर भी देखोगे ना भाई, सिर्फ ऊपर वाला ट्रैक है पूरे रोड पे, और नीचे पिलर है, लेकिन प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। मतलब जिस पे पटरी पे चलती है ट्रेन वो है ही नहीं भाई इसमें कहीं भी, तो ये ऐसे लटकते हुए जाएगी। तो लो भाई चलने वाली है बस, ये दरवाजा होने वाला बंद। लो जी लो, टाटा बाय बाय। देख सकते हो आप नीचे अब एकदम हवा में उड़ रही है, दिख रहा है आपको भाई, लिटरली कुछ भी नहीं है इसके नीचे, ट्रेन के हवा में उड़ती हुई जा रही है, बस ऊपर से कनेक्शन है यहाँ से जो है इसका। तो ये देखो भाई मैं आपको जो दिखा रहा था, नीचे एक्चुअल में कोई पटरिया है ही नहीं, बस एक ये ऐसे मोटे मोटे पिलर से बस प्लेटफॉर्म टाइप का बना रखा है। उस पर भी ये ट्रेन टिकती नहीं है यहाँ पे आके, मतलब ऐसा नहीं कि ये सपोर्ट के लिए बनाया है, बस है ये इसके और ट्रेन के बीच में मेरे ख्याल 1 फीट का तो गैप होता ही होगा, बस नाम का प्लेटफॉर्म है। और भाई इसको जैसे कि मैंने बताया बोलते हैं सस्पेंडेड मोनोरेल। तो बेसिकली मोनोरेल एक और भी होती है जो नॉर्मल पटरी की तरह चलती है, पर चलती एक पटरी पे है। जैसे कि मैंने बताया 15 से 18 देशों में ऐसी ट्रेन है, इंक्लूडिंग इंडिया। जी हाँ भाई, मुंबई में भी एक मोनोरेल चलती है, आप फोटो वीडियो देख सकते हो स्क्रीन पे। बट उसमें फ़र्क क्या है, वो लटक के नहीं चलती, वो नीचे उसकी पटरी रहती है, लेकिन रहती सिंगल पटरी है, उस पर चलती है। और यहाँ वाली ट्रेन में, चाइना वाली ट्रेन में और जर्मनी वाली ट्रेन में क्या फ़र्क है कि पटरी उसकी ऊपर की तरफ रहती है सिंगल ही, लेकिन लटक के चल रही है। हर 7 से 10 मिनट में एक ट्रेन आती रहती है, तो सही है भाई, फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी है। और 6.6 किलोमीटर का ये ट्रैक है, जो कि 14 मिनट में ये कवर करती है। फर्स्ट स्टेशन ये है, और एंड का मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल समुद्र के पास, मतलब नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के पास जाके मिलेगा। और ये जो सब आप लोग देख रहे हो, इनमें से काफ़ी सारे भाई टूरिस्ट भी है, और काफ़ी सारे यहाँ के लोकल भी है जो एक्चुअल में इसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये खाली टूरिज्म के लिए नहीं, नॉर्मल लोग भी इसको यूज़ करते हैं। ये देखो भाई एक और ट्रेन आ गई है, इसमें भी नहीं, हम अगली में जाएंगे। तो देख रहे हो कैसे लटकती हुई आ रही है भाई ट्रेन, मज़ेदार एकदम। और पता है इसको बनाने का खर्चा कितना है? तो चलो भाई इसी वाली में जाने का प्लान बना लिया हमने, आगे से खाली पड़ी थी पूरी। तो ये देखो भाई इस तरह से ये ड्राइवर साहब का कैबिन, अभी ड्राइवर गए हुए हैं बाहर, लेकिन आ जाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ से चलाएंगे और हम लेंगे फर्स्ट ही डब्बे से
बाहर के नज़ारे मस्त। बाकी अंदर से मोनोरेल कुछ इस तरह से होती है, कुछ कुछ सीटें बनी हुई है बैठने के लिए और हैंगर लगे हुए मतलब पकड़ने के लिए, खड़े होके भी जा सकते हो आप, बैठ के भी जा सकते हो। और यहाँ पे एक डिस्प्ले लगी है जिसमें नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आएगा वो बताता रहेगा। तो ये शोनान इंशोइमा लास्ट स्टेशन है। तो अराउंड भाई 1-1.5 मिनट या 2 मिनट के लिए रुकती है, उसके बाद फिर चल देती है, क्योंकि लोग आए जा रहे हैं चढ़े जा रहे हैं, फिर जैसी निकलती है इतने और लोग आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल देखो ड्राइवर साहब तो आ गए अपने, अब बंद करने वाले होंगे। ये टीटी टीटी बजना शुरू हो गई है, यानी कि दरवाज़ा बंद होने वाला है। हो जा भाई, हाँ हो गया। चलो जी लेट्स गो भाई, चलते हैं हवा में उड़ने वाली ट्रेन पे। देखो ग्रीन बत्ती हो गई है यहाँ पे, अभी तक रेड थी। ओ तो ड्राइवर भाई कंट्रोल करते हैं अपना पूरा ना हाथ से, ये देखो लीवर, तो ये नीचे खींचेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, ऊपर करेंगे तो हाँ, ये एक तरह से एक्सेलेरेटर का काम है। और देखना भाई लिटरली हवा में उड़ रहे हैं हम इस वक्त, रोलर कोस्टर की तरह। हो भाई नीचे कोई पटरी नहीं है, आसमान में चल रही है ट्रेन, मज़ेदार भाई। काफ़ी हिचकोले से आ रहे हैं, वही जैसे रोलर कोस्टर में फील होता है ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, वैसे वाली ही वाइब आ रही है। वाइब क्या मतलब, फील भी वैसा ही हो रहा है। मज़ेदार है भाई। कैसे है भाई, क्या टेक्नोलॉजी बना दी जापान ने, मज़ेदार थी। लिटरली आसमान में उड़ रहे हैं हम भाई, क्रेजी। देखो भाई ड्राइवर कैबिन में क्या क्या होता है, इस तरह से 4-5 अलग अलग मीटर है, फ़ोन रखा हुआ है एक, और बटन है, ATS वेटीएस जापानीज़ में लिखा है। खैर आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई। बड़ा मस्त सा पैनल है। देखो बीच बीच में ना भाई ट्रैफिक सिग्नल भी आते हैं इस ट्रेन के लिए। अभी ये ऑरेंज है, इसका मतलब है कि स्पीड स्लो करनी है, तो ड्राइवर ने स्पीड स्लो कर ली है, क्योंकि सामने देखोगे अगला स्टेशन आने वाला है, वो रहा प्लेटफॉर्म। तो शायद सामने से भी कोई ट्रेन आ रही होगी। हाँ देखो सही कहा था ना, सामने से भी एक ट्रेन आ रही है, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी स्लो करनी पड़ गई ऑरेंज सिग्नल की वजह से। तो देख रहे हो हवा में भी जो ट्रेन उड़ रही है उसमें भी लिटरली सिग्नल लगा रखा है इन्होंने। हालांकि इस स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म है, उधर वालों के लिए अलग है, इधर वालों के लिए अलग है। तो हम तो खैर इधर वाले पे आए हैं। तो देखो इस तरह से बस नीचे जाली का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है ट्रेन का। ये देखो भाई इन्होंने पटरी बदल ली। अब जब स्टेशन आता है ना, तो एक प्लेटफॉर्म लेफ्ट हो जाता है, एक राइट हो जाता है, लेकिन वैसे सिटी में जब चल रही है ट्रेन तो एक ही सिंगल लाइन पे चल रही है। तो मतलब दोनों तरफ से रही है ट्रेन है, लेकिन एक ही लाइन का यूज़ करके चल रही है। ये शायद मैं आपको नीचे उतर के जब दिखाऊंगा ना, तब अच्छे से समझ आएगी बात क्या कह रहा हूँ मैं। बट अभी आप देखोगे ना सीधा सीधा तो एक ही पटरी दिखेगी आपको, जबकि सामने से भी ट्रेन आ रही होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो वो सब डाइवर्ट होती है स्टेशनों पे, मतलब 2 ट्रेनों के बीच में टाइम ऐसे सेटअप कर रखा है इन्होंने कि एक ही टाइम पे दोनों ट्रेनें सामने सामने नहीं आएगी, और आएगी भी तो उस केस में जो बीच में सिग्नल आ रही है ना ट्रैफिक वाले, ग्रीन रेड ऑरेंज, उसकी वजह से रुक जाएगी ट्रेन। तो एक्सीडेंट होने के चांस 0 है। पर भाई हिल बहुत रही है ट्रेन, बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब ऐसे टर्न आता है ना, बुरी तरह से झूल जाती है, पूरी रोलर कोस्टर की तरह। तो अभी देखो भाई एकदम से नीचे होएगी, अब ये देखो अब नीचे की तरफ जा रही है। अरे भैया पूरा रोलर कोस्टर वाली वाइब आ रही है भाई इसमें, तो हाइट से एकदम नीचे आ गए। अरे बहुत तेज चला रहे हैं, तो स्पीड बढ़ा रखी है, गुफा भी है। और गुफा में घुस गए, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, लेकिन इस वक्त टनल में है हम एक, और ये बाहर निकल गए हैं। सही में भाई बहुत तेज कर दी स्पीड इन्होंने एकदम से। अरे भैया क्या चाहते हैं, मेरे को भाई चक्कर से आ गए। देखो पहले हाइट नीचे हुई थी, तो वापिस से हाइट ऊपर हो गई है। तो नीचे ऊपर रोलर कोस्टर की तरह ट्रेन चला रही है जापान में, बताओ। तो अब स्टेशन आने वाला है शायद से, इसलिए वो सामने ऑरेंज लाइट हो रखी है, दिख रही है आपको। तो अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से कि ये ट्रैक एकदम से ना 2 में बदल जाएगा। तो सामने वाली ट्रेन हो जाएगी राइट साइड में और हम हो जाएंगे लेफ्ट साइड में। दैन फिर वो आ जाएगी इस पटरी पे, हम चले जाएंगे सामने वाली पटरी पे। देखो वो सामने है ना स्टेशन, तो एक ट्रेन चली जाती है राइट साइड में और हमारी वाली चली जाएगी लेफ्ट साइड में, और सामने एक ही पटरी रहेगी लेकिन। तो इस तरह से इन्होंने टेक्नोलॉजी का और दिमाग का यूज़ करके बढ़िया सिस्टम बना दिया पूरी सिटी में। देखो वो सामने से ट्रेन आ रही है ना ये रही, तो अब वो चली जाएगी राइट साइड में, इधर की तरफ, और हम उसी की पटरी पे आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगे बस यहाँ से, इस पॉइंट से हम उसी पटरी पे चले जाएंगे। एक ही पटरी का खर्चा आया और चल गई दोनों तरफ के रूट में। बस थोड़ा सा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चलती है ना इस चीज़ में, वरना तो सामने टक्कर होने के चांसेस रहते हैं भाई।
बट राइड बहुत ज़्यादा भाई झूलती हुई है, पूरा हिला देती है ट्रेन। अभी देखना चलेगा ना, नेचुरली रखूँगा मैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, एकदम से पूरा इधर उधर हो जाएंगे। तो नज़ारे भी भाई बढ़िया है, लेफ्ट राइट साइड से भी देखोगे ना बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखते हैं। चल पड़ी, अरे भैया सही है भाई, बहुत ही लेफ्ट लेफ्ट टर्न राइट टर्न ऊपर नीचे, इसलिए इसे बोलते हैं भाई रोलर कोस्टर सस्पेंडेड मोनोरेल। अरे भैया एकदम से स्पीड बढ़ती है, एकदम से घटती है। झूठे लेने हो तो भाई वो वाटर पार्क या वैसे अम्यूजमेंट पार्क जाने की जरूरत नहीं है, जापान आके इस ट्रेन में आ जाओ, पूरा रोलर कोस्टर में झूले मिल जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लगता था भाई रोलर कोस्टर वगैरह से, बट ट्रेन एज कम्पेयर टू रोलर कोस्टर थोड़ी ज़्यादा बेटर है। मज़े लेकिन वही दिलवा रही है, सेम रोलर कोस्टर वाले। और भाई ऐसा बोलते हैं जब बिल्कुल साफ वेदर होता है ना, तो इसी ट्रेन से माउंट फूजी भी दिखाई देता है। हालांकि है माउंट फूजी काफ़ी दूर, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है, बट ट्रेन से दिख जाता है। अभी हमें तो दिखा नहीं भाई, हो सकता है थोड़ा और आगे चलेंगे जब तो शायद दिख जाए। भाई एक स्टेशन ना पहले ही उतर गए हैं, इससे अगले स्टेशन पे उतरना था। वैसे टिकट वहाँ की ली थी, बट इस स्टेशन और उस स्टेशन की शायद टिकट का प्राइस जो है वो सेम ही था, तो हमने सोचा यहीं उतर जाते हैं, ताकि नीचे जाके ना आपको दिखा भी सकूँ लटकी हुई ट्रेन कैसी लगती है, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रेन के अंदर बैठ के इतनी वो फील आ नहीं रही होगी। तो ये देखो, ये गई भाई हमारी ट्रेन, टाटा बाय बाय सी यू। वो देखो, तो यहाँ पे हो जाती है दो पटरियाँ, एक ये और एक ये, लेकिन जैसी इधर से बाहर निकलेगी तो एक ही पटरी हो जाएगी। सेम जो इधर से ट्रेन गई है अभी हमारे, वो सामने जाके देखो हमारी वाली पटरी पे मिल गई, जिस पटरी से हम लोग आए हैं। तो चलो भाई नीचे उतरते हैं जरा, और आपको रोड से भी दिखाता हूँ ये ट्रेन कैसी लगती है। भाई पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है, बस एक ही आंटी आई है यहाँ पे, देखना पूरा खाली। और वो जो आप सामने पानी देख रहे हो ना, वो है भाई नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। इसी में चलते जाओगे ना सीधा अमेरिका पहुंच जाओगे यहाँ से भाई, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है तैर के जाना, वीज़ा है नहीं है वो तो अलग बात है, पर तैरेगा कौन इतनी दूर। बाकी यहाँ के घर देखोगे ना तो भाई वही प्रॉपर ट्रेडिशनल छतें जैसी होती है ना जापानीज़ घरों की, वैसे ही सारे घर है। मतलब 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर वाले मैक्सिमम। ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपको दिखेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी छोटा सा टाउन है एक तरह से। भाई स्टेशन में तो देखना टिकट डालने की मशीन ही नहीं है, सिर्फ आप अपना कार्ड टैप कर सकते हो, और डेबिट कार्ड चाहिए तो डेबिट कार्ड। ये कहाँ डाले, लेकिन मेरे ख्याल इसमें तो नहीं डालनी, हाँ इसमें डालनी है भाई, ये देखो तो यहाँ डाल दी। चलो भाई इस वाले स्टेशन पे तो सब कुछ ट्रस्ट बेसिस पे ही चल रहा है। ये देखो पहले तो टिकट मशीन है, चलो यहाँ तो बंदे की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती, अपना कार्ड या सिक्के विक्के डाल के ख़रीद लो। लेकिन भाई एंट्री के लिए कोई बैरिकेड ही नहीं है, तो ये 2 मशीनें लगी हुई है। अगर आपको डेबिट कार्ड से जाना है तो यहाँ टैप करो, और आपके पास यहाँ का कार्ड है पासमो कार्ड, तो वो टैप करो और सीधा प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। मतलब कोई ना भी करे टैप तो भाई किसी को पता भी नहीं चलेगा, बट वही है सब लोग कर रहे हैं। सेम ऐसी एग्जिट के टाइम पे भी यहाँ टैप करके आप जा सकते हो, वरना टिकट अपनी यहाँ डाल दो। मतलब भाई कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करते हैं मुझे लग रहा है यहाँ पे लोग ना। ये देखो ये छाते वाला सिस्टम हर स्टेशन में पड़ा रहता है, तो बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको QR कोड स्कैन करना है, पेमेंट करनी है ऑनलाइन, और एक छाता आप ले जा सकते हो। बताओ, कोई बंदा नहीं कोई कुछ नहीं। शायद से ये रेंटल बेसिस पे है कि इतने टाइम के लिए 140 येन, और 2 घंटे के लिए शायद 360 येन। अब इसमें क्या चीज़ है कि यहाँ पे ना एक ये चीज़ लगी हुई है, तो जब तक आप मेरे ख्याल पेमेंट नहीं करोगे ना, तब तक ये छाता ऐसे निकल के नहीं आएगा। ये देखो ये यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इससे आगे नहीं आएगा। तो इसमें तो चलो फिर भी ठीक है भाई, कोई चुरा के ले जा नहीं सकता जब तक ये हटेगा नहीं। अलग ही तरीके तो होंगे इसको भी करने के, बट वैसे देखा जाए लोग भाई जेन्युइनली मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं यहाँ के लोग एक दूसरे के ऊपर। तो होपफुली ये ट्रस्ट ना पूरी ज़िंदगी बना रहे सबका एक दूसरे पे, वरना यहाँ का सिस्टम बिगड़ जाएगा। स्पेशली अगर दूसरी कंट्री के लोग आके यहाँ पे ऐसे गलत चीज़ें करेंगे, तो इनका फिर अपनों पे से भी भरोसा उठ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता ऐसा हो भाई, क्योंकि काफ़ी अच्छे लोग हैं यार यहाँ जापान के ना। तो हम लोग आए भाई उस वाली तरफ से, चढ़ाई आपको दिख रही होगी चढ़ते हुए, तो एक्चुअल में उधर की तरफ ऐसे पहाड़ी पे बसा हुआ टाउन, और जैसे जैसे नीचे नीचे जाते जाओगे समुद्र के पास चलते जाओगे। तो यहाँ से अगला स्टेशन पास में ही है, और वैसे भी नीचे की तरफ ढलान में ही जाना था, तो मैंने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं, थोड़ा सा टाउन भी एक्सप्लोर हो जाएगा, और आपको ये जो मोनो रेल है यहाँ से रोड से भी दिखाऊँगा। तो ये देखो वहाँ से ट्रैक दिख नहीं पा रहा था इसका, इस तरह से भाई ट्रैक है, अंदर बिजली की तार होगी जिससे पावर मिल रही होगी, और जिससे लटकती है ट्रेन वो होगा। तो यहाँ देख रहे हो ना आप, ये पहले तो है सिंगल प्लेटफॉर्म, देखो वहाँ से सिंगल चलता हुआ आ रहा है, प्लेटफॉर्म मतलब ट्रैक, सिंगल ट्रैक, और आगे जा जाके ये एकदम से कन्वर्ट हो गई 2 ट्रैक में, है ना, क्योंकि यहाँ पे है भाई बिल्कुल स्टेशन। अब ये आगे जाके ऐसे ही सिंगल में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी।
तो ये सीन है भाई। अब आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ये 2 पटरी 1 पटरी का। तो चलो अभी फिलहाल के लिए भाई इस तरफ चलते हैं अपना नीचे, और थोड़ा शहर भी एक्सप्लोर करेंगे, साथ में आपको ट्रेन भी दिखाऊंगा। आ गई भाई, आ गई ट्रेन, देखो ये रही फाइनली भाई। लोग देख ही लिया हमने वर्ल्ड की फेमस उल्टी चलने वाली ट्रेन। जी हाँ भाई, हवा में उड़ रही है लिटरली ये ट्रेन, देख रहे हो आप। नीचे इसके कोई भी ट्रैक या कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, उल्टी चल रही है ये भाई, चमगादड़ की तरह। क्रेजी भाई क्रेजी, क्या टेक्नोलॉजी है यार जापान में, मज़ा ही आ गया देख के। और जैसे कि मैंने बताया भाई, ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ पूरे दुनिया में 3 ही देशों में है, जिनमें से जापान, चाइना और जर्मनी। बाकी किसी देश में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उल्टी ट्रेन चलने वाले। तो देखो वो प्लेटफॉर्म वहाँ पे 2 कन्वर्ट हो गए ना, अब एक ट्रेन जाएगी लेफ्ट वाली तो दूसरी वाली तब निकलेगी यहाँ पे, और ये अब इधर वाले प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएगी आके। देख रहे हो ये सिंगल बन जाएगा 2 प्लेटफॉर्म से 1 में। क्रेजी भाई क्रेजी। और हाँ, मैं इसका कॉस्ट बता रहा था आपको भाई, ये ट्रेन की पटरी सेटअप करने के लिए 1 किलोमीटर की अगर पटरी करनी है तो 300 करोड़ रुपए लगेंगे इंडिया के भाई, लिटरली 300 करोड़। तो जैसे कि मैंने बताया, इस वाली सिटी में 6.6 किलोमीटर की ये ट्रैक है पूरी। तो अब आप देख लो 300 करोड़ इंटू 6 करोगे, ऑलमोस्ट भाई 1800 करोड़ रुपए लग गए इनको ये ट्रेन बनाने में, 6 किलोमीटर की, 6.5 किलोमीटर। क्रेजी भाई। जो चीबा में है 16 किलोमीटर की, नहीं 14 किलोमीटर की, अब वो देख लो आप 300 इंटू 14, लगभग 4200 करोड़ रुपए की ट्रेन बनी है ये। तो भाई लगभग 400-500 मीटर की वॉक थी, और आ गए हम फाइनल वाले स्टेशन पे। इसी पे उतरना था हमें बेसिकली, और यहाँ पे आके जो है वो ट्रेन ख़त्म हो जाती है, फिर यहाँ से वापस से उसी फर्स्ट वाले स्टेशन पे जाएगी। और भाई ये ट्रेन ना जापान में 1970 से चल रही है, मतलब फर्स्ट टाइम 1970 में आई थी। सोचो 1970 में ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे थे लोग जापान में, हम अभी देख के इतने ज़्यादा फैसिनेट हो रहे हैं, लोग 1970 से देख के आ रहे हैं, कमाल ही हो गया। तो देखो ये पूरा ढलान वाला एरिया भाई, क्योंकि हम समुद्र की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ी के टॉप से एक तरह से, तो पैदल चलने में इतनी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जब वापस जाएंगे तो डायरेक्ट भाई ट्रेन यहीं से ले लेंगे उस वाले स्टेशन तक की, जहाँ से अपने को फिर नॉर्मल वाली JR वाली ट्रेन मिल जाएगी वापसी के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल एक और ट्रेन एक्सपीरियंस करनी है भाई। यहाँ पे चलती है बीच ट्रेन, मतलब ऐसे समुद्र के किनारे, तो वो भी काफ़ी पॉपुलर है, बहुत लोग करने आते हैं वो भी एक्सपीरियंस यहाँ। तो ये है जी, देखो भाई कामाकुरा शहर, छोटा सा ही शहर है, शहर या जो भी मान लो भाई आप इसे। और इधर देखोगे तो दिख गया हमें खुशी करी ऑथेंटिक इंडियन एंड नेपाली रेस्टोरेंट। वैसे तो भूख है नहीं, पर चलते अंदर चलो थोड़ा सा। वेज में है काफ़ी सारी चीज़ें, मोमो है इनके पास बट वेज नहीं है, तो समोसा है, वेज चाउमीन है, इसके अलावा देखोगे ये है चाट समोसा, मसाला पापड़, इधर वेज पकोड़े भी है आलू के, स्पाइसी पोटैटो, आलू जीरा। तो 3-4 चीज़ें हैं, ये मंगवा ली हमने, क्योंकि अभी भाई प्रॉपर खाना खाने का तो मन नहीं कर रहा, बट बाहर गर्मी हो रखी है इतनी, मैंने सोचा थोड़ा 1-1.5 घंटा अंदर बैठते हैं आराम से और कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद मेन तो हम देखने वैसे भी सनसेट ही आए हैं, और सनसेट होने में भी बहुत टाइम है, तो सनसेट से पहले एक बार वो ट्रेन राइड ले लेंगे जो चलती है बिल्कुल समुद्र के साथ साथ, और ये खाना वाना खा के थोड़ा शाम तक हो ही जाएगा। ये आ गया है भाई आलू के पकोड़े, जैसे हम लोग इंडिया में बनाते हैं वैसे ही है सेम, क्योंकि इंडियन नेपाली रेस्टोरेंट है ये, तो काइंड ऑफ खाना इंडिया जैसा ही मिलेगा। ये आ गया भाई साथ ही साथ चाउमीन भी अपनी। भाई यहाँ तो ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है, मतलब रोड क्रॉस करने के लिए ना, खुद से ही बस चलो और अपने आप लोग रुक जाते हैं आपके लिए। ये क्या है भाई, ऐसी ही है कुछ। तो चलो अभी हमें वो वाली ट्रेन एक्सपीरियंस करनी है जो मैं आपको बता रहा था, समुद्र के साथ साथ चलती है, उसका स्टेशन थोड़ा आगे है, पटरी तो हालांकि यही है भाई। तो अब जो भी स्टेशन आएगा उसी स्टेशन से टिकट खरीद के चढ़ जाएंगे। तो भाई थोड़ा सा ना जापान के बारे में बात कर लेते हैं। जापान में टोटल 14,000 से भी ज़्यादा आइलैंड है, लेकिन उनमें से 4 ऐसे बड़े आइलैंड हैं जहाँ पे मेजर पॉपुलेशन रहती है, मैं आपको बात बता चुका हूँ पहले। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चलता है ना कि ये 4 आइलैंड बटे हुए हैं 9 रीजन्स में, और सबके आप नाम देख सकते हो, और वो 9 रीजन जो है बटे हुए हैं 49 प्रीफेक्चर्स में। अब प्रीफेक्चर्स क्या होता है भाई, अपने इंडिया में जैसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, जैसे गुड़गांव एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसी तरह से आप समझ लो यहाँ पे 49 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसका नाम है कानागावा, एंड उसके अंदर आता है ये कामाकुरा टाउन। तो आई होप आप समझ गए होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। जैसे टोक्यो भी एक प्रीफेक्चर यानी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी तरह से हम एक अलग डिस्ट्रिक्ट में है बिल्कुल। और चीबा भी एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वो सबसे लंबी वाली मोनोरेल है। तो इस तरह से भाई ये शहर है, देखो बढ़िया है यार, मतलब थोड़ा शांत सा है। काफ़ी लोग टूरिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पे। बीच में देखो रोड पे इतनी सारा कुछ लिखा हुआ है भाई जापानीज़ में, मुझे तो पता नहीं चल रहा क्या लिखा है, पर कुछ तो काम का ही होगा ऑब्वियसली।
और जो ट्रेन की पटरी है बीचम बीच जा रही है रोड से, तो आप इसे ट्रेन मान लो, ट्रैम मान लो, कुछ भी मान लो भाई, बट येलो कलर से ना अलग से मार्क कर रखी है। और गाड़ी अभी ना देखोगे बीच बीच में ट्रेन की पटरी पे चढ़ जाती है बार बार। जैसे ये देखो भाई, ये गाड़ी गई बिल्कुल पटरी पे से जा रही है, तो शायद से जब ट्रेन आती होगी उस टाइम पे कुछ इन्हें पता चल जाता होगा, तो ये साइड कर लेते होंगे। यूरोप वगैरह में तो बहुत कॉमन है ऐसे ट्रैम वगैरह दिखना रोड के बीच में। बाकी आप अपनी अगर गाड़ी से आ रहे हो तो पार्किंग अवेलेबल है, इस तरह से देख सकते हो। 24 घंटे मतलब 30 मिनट के 330 यन। 24 घंटे वाली ऑब्वियसली यहाँ सस्ती पड़ती है, आधा घंटा 1 घंटा वाली काफ़ी महंगी फील होगी आपको। ये देखो सामने भी पार्किंग है, कई लोगों ने बना रखी है पार्किंग यहाँ पे ना। जितने दिन से ही भाई हम जापान घूम रहे हैं, आज के दिन मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, धूप भी सबसे तेज़ आज ही है। और इससे पहले तो हर दिन वेदर ठीक रहता था। मैं तो देखो हाफ टी शर्ट मतलब हाफ शर्ट में घूम रहा हूँ। ट्रेन आई नहीं भाई एक बार भी, कई देर से चल रहे हैं हम, ऐसे कैसे हो सकता है। आनी तो आ गई भाई, जैसे ही नाम लिया वैसे ही आ गई ट्रेन। तो ये है यहाँ की देखो वो फेमस ट्रेन, समुद्र के किनारे किनारे। अभी तो खैर रोड के बीच में से जा रही है ये, लेकिन हम जिस स्टेशन पे जा रहे हैं वहाँ से हम इसको बोर्ड करेंगे। तो ये देखो भाई आ रही है ना, तो गाड़ी वाले रुक गए हैं सब, देखो लेफ़्ट राइट आगे है ना, ये इधर से रुक गए, उधर वाले उधर रुक गए थे, तो ट्रेन को पास होने दे रहे हैं। इस तरह की भाई इलेक्ट्रिक ट्रेन है ये, और मस्त सी लग रही है, मतलब मॉडर्न भी नहीं है इतनी ज़्यादा और इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, ऐसे है। कितने 4 डब्बे है, 1 2 3 4 5 डब्बे है। गाड़ियाँ एक से एक देखने को मिल रही हैं यहाँ, कन्वर्टेबल वगैरह, एग्जॉस्ट वगैरह लगा के जा रहे हैं लोग, कुछ ने मतलब बाइकें भी है यहाँ पे। तो मेरे को लग रहा है शौक है काफ़ी लोगों को ना यहाँ पे। तो भाई हमें वैसे जिस स्टेशन में जाना था यहाँ से स्टार्ट होती है वो तो है अभी 800 मीटर आगे, लेकिन रास्ते में एक और स्टेशन दिख गया, तो कोशिश करते हैं यहीं से टिकट विकट खरीद के अगली ट्रेन में बैठ जाएंगे, जो कि क्या है कोशीगोए स्टेशन। तो इस तरह से, पर ये एक ही ट्रैक है भाई पूरे शहर में, तो अब ये इधर जाती है या इधर आएगी पता नहीं कैसे काम करेगा। ये है स्टेशन, यहाँ से एंट्री अपनी, लेट्स गो जी। चलो देखते हैं ट्रेन का सीन क्या है यहाँ। ओ यहाँ पे भी वही सिस्टम है भाई, कोई बैरिकेड नहीं है, या तो अपना कार्ड टैप करो या अपना डेबिट कार्ड टैप करो, या फिर यहाँ से टिकट खरीद लो। चलो डेबिट कार्ड ही टैप कर देते हैं। लो भाई मेरा तो नहीं चल रहा, तो वो भाई एग्जिट वाली मशीन थी, गलती से लगा दिया, इसमें चलेगा एंट्री में। लो जी लो, ट्रेन आ गई है, ये आई है इधर जाने वाली, तो चलो इसी में बैठ जाते हैं। 1-2 स्टेशन ही होंगे बट कोई नहीं, समुद्र के वहाँ एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा अपने को बढ़िया। भाई बहुत ज़्यादा भरी हुई है ये ट्रेन तो, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बट कैसे तैसे चढ़ ही गए हम। चलो आपको नज़ारा दूंगा बाहर से। ये देखो अभी तो भाई पतली पतली गलियों में से निकलते हुए जा रही है ट्रेन, दोनों तरफ घर है, जैसे वियतनाम में जाती है ना ट्रेन वैसी वाली है ये देखो, बिल्कुल भाई लिटरली पेड़ों से टकरा रही है। अभी थोड़ा ओपन एरिया में जाएगी, पर क्या यार बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ तो। यार गलत जगह चढ़े हैं हम, उस तरफ है देखो समुद्र, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा अब। चलो कोई नहीं, एक बार फिर से लेनी पड़ेगी ये ट्रेन वापसी की ना, इस बार उस तरफ ही खड़े होंगे ताकि अच्छे से शूट कर सके। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ही, देखो ठुसम ठुस भरे पड़े हैं लोग, पर ये इस तरह से नज़ारे दिखते हैं। देखो भाई साहब क्या मस्त पानी है, ब्लू ब्लू। चलो भाई कुछ लोग उतर गए तो अपने को जगह मिल गई है, अब आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई इसलिए है ये फेमस ट्रेन, और हम बिल्कुल भाई लास्ट वाले डब्बे में है। देखो वहाँ ड्राइवर का कैबिन भी है, हालांकि ड्राइवर नहीं है यहाँ पे कोई भी, क्योंकि वो फर्स्ट वाले कैबिन में होगा। जब इस तरफ जाएगी ना ट्रेन तब यहाँ पे ड्राइवर आएगा, और इसका कैबिन बड़ा है, देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। चलो जी चलो, चल पड़ी है ट्रेन। लो भाई लो, फेमस बीच ट्रेन भी देख लो आप जापान की, मस्त बिल्कुल समुद्र के साइड में रोड है, और इधर पूरा समुद्र है। बाय बाय कर रहे हैं लोग, देखो साइकिल वाले, टाटा सी यू। भाई ज़्यादा ही ट्रैफिक है यहाँ कुछ, मतलब लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, और ये मेरे को लग रहा है सब लोग टूरिस्ट ही है। देख रहे हो फोटो वोटो खींच रहे हैं ट्रेन की, ये सब टूरिस्ट है, लोकल तो यहाँ के बहुत कम है। मेरे ख्याल से भाई ये लास्ट स्टेशन आ गया, क्योंकि इस स्टेशन पे एक ही प्लेटफॉर्म है, तो उतर तो रहा नहीं है, लेकिन कोई नहीं उतर रहा भाई, चढ़ने वाले ही है, शायद लास्ट नहीं है, इसके बाद भी होगा इसका मतलब। बड़े भाई सुंदर सुंदर से घर बने हुए हैं, और इनका जो फेस है ना उधर ओशियन की तरफ है, तो मतलब हमारे वहाँ जैसे सी फेसिंग होते हैं, ये भाई डायरेक्ट ओशियन फेसिंग वाले बंगलोज है, तो क्या मस्त होंगे। और मेरे को लग रहा है बहुत ही महंगे होंगे, वैसे भी जापान में प्रॉपर्टी महंगी है, ऊपर से ओशियन व्यू वाले की तो क्या ही कहने है ना। गाड़ियाँ भी एक से एक है भाई यहाँ, लोग के पास ये वेलफायर है,
और लैंड क्रूजर वगैरह भी थी पीछे 2-4। तो देखो भाई अब स्टेशन आ गया ना, स्टेशन आते ही पटरियाँ दो में बट गई है। तो एक तरफ है उधर जाने वाली ट्रेन और एक तरफ है हमारी वाली ट्रेन, लेकिन आगे जाके ये दोनों पटरियाँ एक में ही चेंज हो जाती है। शायद से ये सेकंड स्टेशन है, लास्ट ही है। नहीं भाई अभी सब उतर नहीं रहे, जब सब उतरेंगे हम भी उतर जाएंगे, क्योंकि अभी ये लास्ट है नहीं। देखो वो जा रही है सामने दूसरी ट्रेन, ये है मैप देखो, फुजीसावा से चलती है ये ट्रेन स्टेशन 1, और एंड जो है वो है कामाकुरा स्टेशन, मतलब कि EN 15 नंबर। और अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, EN 10 नंबर, यानी कि हम अभी पहुँचे ये इनामुरागासाकी करके कुछ है। तो अभी 5-6 स्टेशन और है भाई, वहाँ उतरेंगे फिर। चलो एंजॉय करो 5 स्टेशन और। लो भाई लास्ट स्टेशन आ गया, यहाँ पे उतरते हैं अब हम सब लोग। चलो जी चलो कामाकुरा। और ये वाला स्टेशन जो है और जो सबसे फर्स्ट स्टेशन है, ये दोनों ही स्टेशन भाई JR लाइन से कनेक्टेड है। तो यानी कि अगर आपको टोक्यो के लिए वापस से JR लाइन की ट्रेन लेनी है तो या तो इस स्टेशन से ले सकते हो, या इसी रूट में जो बिल्कुल लास्ट स्टेशन है फूजी नामा करके कुछ ऐसा था, वहाँ से आप ले सकते हो। बीच के किसी भी स्टेशन से JR लाइन कनेक्टेड नहीं है। तो अभी भाई फिलहाल 4 ही बजे है और सनसेट होता है यहाँ 7 बजे। तो 3 घंटे है भाई, अब 3 घंटे करेंगे क्या, इस शहर में ऐसा कुछ करने का है भी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ फिर सनसेट करते हैं स्किप, और यहीं से अपना JR लाइन की ट्रेन लेके निकलते हैं वापस टोक्यो की तरफ। क्योंकि 3 घंटे मतलब आधा 1 घंटा भी होता तब भी टाइम पास कर लेते, बट 3 घंटे भाई बहुत मुश्किल है यहाँ टाइम पास करना, तो इसलिए निकल ही लेते हैं। देखना भाई कितनी भीड़ है लोगों की, होए भरे पड़े हैं। मतलब इस ट्रेन को राइड करने के लिए ही दूर दूर से आए ये सब लोग। सोचो यहाँ पे एक ये टेम्पल सा आ रहा था भाई, बुद्धा स्टैचू ना बड़ा सा, शायद से वही होगा घूमने का, और पता नहीं इससे ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा यहाँ कुछ है। बाकी बैठ के रिसर्च करता हूँ, अगर होगा कुछ घूमने फिरने का तो चलेंगे, वरना भैया JR लाइन पकड़ते हैं। ये देखो ये ट्रेन जा रही है उधर की तरफ वापस। अब हाँ मैं कह रहा था JR लाइन पकड़ते हैं और टोक्यो चलते हैं। ये देखो भाई JR के लिए सीधा यहीं से ट्रांसफ़र है, और यहाँ से हम ले सकते हैं अपना ट्रेन डायरेक्ट वापस टू टोक्यो। यहाँ से ले लेते हैं भाई टिकट, 2 बंदे सेलेक्ट करके, लैंग्वेज इंग्लिश। 200 की है, 220 की है, 260 की है, 310 की है हमें लेनी है। ये तो इनोडेन लाइन है भाई, ये नहीं लेनी हमें भाई। उधर नहीं था JR का, तो कहीं अलग है मेरे को लग रहा है। हाँ वो आगे है JR का, तो गलत ले लिया था हमने वहाँ। बाकी भाई ठीक अच्छा खासा शहर बसा हुआ है ये कामाकुरा स्टेशन के पास। तो हम थोड़ा दूर उतरे थे ना, इसलिए वहाँ पे सुनसान सा था, लेकिन यहाँ देखो सही है। ये देखो भाई अच्छी खासी बिल्डिंगें भी बनी हुई है यहाँ पे, और काफ़ी टूरिस्ट है इधर, देखोगे पूरा भीड़ भड़क्का है भाई। तो घूम लेना भाई, घूमना चाहो तो यहाँ आके, पर हमारा इतना कुछ मन नहीं था। हम तो मेन भाई ट्रेन को एक्सपीरियंस करने आए थे, स्पेशली वो जो लटकने वाली ट्रेन थी। बाकी हर स्टेशन की तरह भाई कॉइन लॉकर यहाँ पे भी है। 500 येन का बड़े वाला है, और छोटा सस्ता होगा, नहीं 700 का बड़े वाला है, नहीं भाई 700 का तो ये मीडियम वाला है, 500 का छोटा है, तो ये तो 1000 का ही होगा बड़े वाला। तो यहाँ से ले लेते हैं भाई टिकट अपनी, इंग्लिश सेलेक्ट करके, 2 कॉम्बिनेशन में करके 2 अडल्ट, और स्टेशन नाम सर्च करेंगे अगर तो टोक्यो। तो ये देखो भाई 1040 येन की एक टिकट है। ये है जी कामाकुरा स्टेशन, टिकट ले लिया है, डालते हैं। चलो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, मुझे नहीं लग रहा सीट मिलेगी, खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा। तो ये तो ग्रीन कार वाली जगह है, अपने को जाना है पीछे नॉर्मल क्लास में। ग्रीन क्लास मतलब यहाँ का एक तरह से बिजनेस क्लास है समझ लो। बहुत ही गंदी भीड़ है भाई, बहुत ही गंदी। मतलब सब लोग इस टाइम पे क्यों जा रहे हैं, सनसेट क्यों नहीं देखने जा रहे सब, देखना। मुझे तो लगा इस वक्त खाली मिलेगा, जल्दी चले जाएंगे, ये तो और ज़्यादा भरा भरा दिख रहा है यहाँ पे भाई साहब क्रेजी है। भगवान सीट मिल जाए, सीट मिल जाए। 40-50 मिनट की ट्रेन है, क्योंकि खड़े खड़े तो नहीं जाया जाएगा भाई। तो भाई हमने टिकट जो है ना वो टोक्यो तक की नहीं, योकोहामा तक की ली थी, जो कि एक और सिटी है। और यहाँ पे है भाई एक पोकेमोन एक्सपीरियंस सेंटर। तो मैंने कहा जब आए हैं तो रास्ते में ही पड़ रहा है, देखते चलते हैं, क्या फर्क पड़ेगा ना, आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा अपना। वैसे भी सनसेट देखा नहीं तो टाइम बच ही गया। एग्जिट लेते हैं भाई, और ईस्ट एग्जिट जो है ना उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है पोकेमोन सेंटर। तो मेरे ख्याल स्टेशन से ही अंदर रास्ता होगा। डालते टिकट, चलो। तो ये बोर्ड है भाई, अभी हम यहाँ पर है स्टेशन के बाहर, और इस बिल्डिंग में जाना है। हमने लिखा ना मारुई सिटी, इसी में है योकोहामा का पोकेमोन वाला सेंटर। तो मेरे ख्याल से रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ये ऊपर ब्रिज है
और योकोहामा सिटी में फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई, पहले आया भी नहीं था। हालांकि ज़्यादा घूमना फिरना तो नहीं है यहाँ, पोकेमोन सेंटर ही देखना है खाली, और तो क्या ही देखना। तो ये भाई चढ़ते हैं ऊपर ब्रिज और रोड क्रॉस करके चलते हैं उस तरफ। तो देखो अपने इंडिया में कावासाकी कंपनी की बाइक आती है ना, यहाँ पे कावासाकी के नाम से सिटी है, क्योंकि वो भी कंपनी जापानीज ही है एक्चुअल में। तो देख रहे हो भाई कावासाकी, ट्रेन का नाम हायाबुसा, सब कुछ इन्होंने अपने सिटी और गाड़ी बाइकों के नाम वैसे ही रख दिए सेम। तो ये ब्रिज पे आ चुके हैं, वो सामने आ गई है मारुई बिल्डिंग। भाई यही है शायद से बिल्डिंग, तो योकोहामा स्काई के नाम से 23-24 फ्लोर से ज़्यादा की बिल्डिंग है ये। हमें जाना है 8वीं पे, तो नीचे से देखते हैं भाई लिफ्ट वगैरह। भाई अंदर ही अंदर ये तो पूरा मॉल आ गया। मेरे को तो रास्ता ही नहीं मिल के दे रहा 8th फ्लोर पे जाने का। अब जाके सामने बोर्ड दिखा है कि लिफ्ट है इधर की तरफ, वरना समझ ही नहीं आ रहा था। कपड़े वपड़े मिल रहे हैं यहाँ तो मस्त। पता ही नहीं भाई क्या भूल भुलैया है, क्या बना दिया, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को तो। पता नहीं, 2-3 लोगों से पूछ भी लिया, घूम फिर के बाहर की तरफ निकले आया। 8th फ्लोर का तो नामो निशान नहीं लग रहा। इस फ्लोर बिल्डिंग में तो है ही 4-5 फ्लोर, तो 8th फ्लोर कहाँ है भाई, पता नहीं भाई। इनका सबवे नेटवर्क, स्टेशन नेटवर्क इतना कंफ्यूजिंग है, इतना कंफ्यूजिंग है, बंदा भटक ही जाए तो फिर मिले ही ना। अब समझ ही नहीं आ रहा भाई कौन सी बिल्डिंग है ये। सामने तो योकोहामा स्टेशन आ चुका है भाई, स्टेशन में थोड़ी था मैं, कहाँ आ गया मैं समझ ही नहीं आ रहा। वो बिल्डिंग है, वो है, ये है, पता नहीं भाई। हद से ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, हद से ज़्यादा। एक मतलब लिमिट होती है ना कंफ्यूजिंग की, उससे भी भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कुछ कुछ कई स्टेशन में तो समझ आ जाती है चीज़ें। अब ये पोकेमोन सेंटर नहीं मिल के दे रहा मुझे तो। भाई मिल तो गया, देखो 8th फ्लोर पे लिखा तो है पोकेमोन सेंटर, पर रास्ता ही नहीं समझ आ रहा भाई। अब यहाँ लिखा है कि जिसको 7th और 8th फ्लोर पे जाना है वो पहले B2 फ्लोर पे जाओ, फिर वहां से अनदर एक्सेलेटर लो। पता नहीं भाई क्या है। एक ही जगह पे भाई इन्होंने बस स्टेशन भी ठूस दिया, ट्रेन स्टेशन भी ठूस दिया, मॉल भी ठूस दिया, पोकेमोन सेंटर भी ठूस दिया। पल्ले ही नहीं पड़ रही मेरे तो भाई, कहाँ से क्या जाना है, कहाँ नहीं जाना है। दिमाग की दही हो गई है सही में। 40 मिनट से भटक रहा हूँ भाई लिटरली, मिल के नहीं दे रहा। लेकिन पोकेमोन सेंटर बोर्ड लगे हुए हर जगह, पोकेमोन पोकेमोन है कहाँ भाई, रास्ता तो दिखाओ। फाइनली जाके लिफ्ट मिली है भाई, पता नहीं कहाँ बिल्डिंग के कोने में छुपा के रखी हुई है ये 8th फ्लोर जाने की। चलो भाई शुक्र है अब मिल जाए बस। 8th फ्लोर पे भी आके भटकना पड़ा ना बस फिर तो। अबे भैया क्या है ये, 8th फ्लोर पे तो पार्किंग बनी हुई है, किसी गलत बिल्डिंग में आ गया क्या मैं? क्या चल रहा है भाई ये, देखना 8th फ्लोर पार्किंग की है। मुझे कहाँ जाना है समझ ही नहीं आ रहा। इतना कंफ्यूज भाई मैं किसी देश में नहीं हुआ, और इतना पैदल भी मैं किसी देश में नहीं चला। अब तो मेरे टांगों ने जवाब दे दिया, टांगे भी कह रही है भाई कि निकल जाए यहाँ से, अब इस देश से दूसरे देश जा जहाँ पे कम कष्ट हो जरा टांगों को। पता ही नहीं भाई, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। हाँ थोड़ी देर और ट्राई करूँगा भाई, मिल जाता है तो ठीक है, वरना मैं चला वापस अपने टोक्यो। शायद से पहुँच गया हूँ मैं भाई, ये पोकेमोन सेंटर ही है पूरी फ्लोर शायद। कार्ड गेम्स के लिए अलग से देखो जगह बनी हुई है। यहाँ देखो भाई काफ़ी सारे एक्शन फिगर टॉयज़ वगैरह रखे हैं। ये रहा पिकाचू, अच्छा सेकेंड हैंड टॉयज़ भी है देखो भाई, यूज्ड है ये पिकाचू वगैरह ना। 2290 येन का ये वाला है, तो महंगा ही भाई, यूज्ड में भी इतना महंगा है बताओ, नए में तो क्या ही होगा फिर। पर यार ये पोकेमोन एक्सपीरियंस सेंटर तो नहीं लग रहा मुझे, देखता हूँ होगा आसपास। अंदर तो घुस गया हूँ किसी तरह, देखना मशीनें लगी हुई है, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे भाई, टॉयज़ वगैरह ही पड़े हैं यहाँ तो। पोकेमोन का तो ऐसा मुझे ज़्यादा दिखा नहीं। सॉफ्ट टॉयज़ तो है देखो, ये देखो वो बल्बासोर, क्या नाम है इसका, बल्बासोर ही था शायद। सॉफ्ट टॉयज़ ही सॉफ्ट टॉयज़ है सारी जगह। देखना भाई पुरानी गेम्स भी मिल रही है, रेट्रो गेम्स बिल्कुल नई पैकेजिंग में। ये देखो PSP की भाई ब्रांड न्यू डबिया 4000 येन की है, तो महंगी काफ़ी, 2500 रुपये इंडिया के। और कलेक्शन देखो भाई लिटरली कितना सारा है, हर एक गेम है, ये सारी PSP की गेम है बताओ, ख़रीदता होगा कोई। ये देखो PS वीटा की भाई कितनी सारी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू डब्बियों में पड़ी है। ये देखो भाई साहब क्रेज़ी सीन है, चाइल्ड ऑफ लाइट। ये देखो ना सारी PlayStation 1 की भाई, क्रेज़ी सीन है यार। यहाँ जापान तो नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें ऑपरेट कर रहा है। Xbox 360 PS3 की तो चलो इंडिया में मिल जाती है OLX वगैरह पे, लेकिन भाई ये PS1 PSP PS वीटा कमाल ही हो गया। PS4 की भी है, 5 की भी होंगी। नॉट गारंटीड टू फंक्शन, अच्छा लिखा है भाई, चलेगी या नहीं चलेगी कोई गारंटी नहीं है। चाइना का माल है, मतलब चाइना का तो नहीं है खैर, पर चलेगी या नहीं चलेगी ये गारंटी नहीं है। तो ये देखो इस तरह से भाई डोंकी कॉन्ग देखना छोटी वाली, भाई साहब क्रेज़ी यार। PlayStation 2 की डिस्क है काफ़ी। ये देखो कैसेट्स वगैरह जो पहले चलती थी ना, वो 8 बिट वाली और 16 बिट वाली, ये तो निंटेंडो की है शायद से।
ये देखो सेगा आती थी एक, ये छोटे निंटेंडो डीएस के कार्ड हैं भाई, सब कुछ है यहाँ तो, सब कुछ लिटरली। ये देखो कितनी कैसेट है यार, ड्रैगन बॉल जी ये खेला करता था मैं कितना भाई, क्रेजी यार, गेमर्स के लिए तो जन्नत है ये पूरी डिस्क कलेक्शन। और ये होगा भी बहुत महंगा मामला, 300 येन है, 300 येन है, ये तो महंगी नहीं है, ये 300 येन है। ठीक है, किसी को कलेक्शन करना हो भाई ले जाओ, 50-100 खरीद के यहाँ से कितने की आएगी, 300 येन की भी तो 100 ले लोगे, 30,000 येन, मतलब 20,000 रुपये इंडिया के। 100 ऐसी कैसेट्स आ जाएगी अपने कलेक्शन में रखने के लिए, और क्या चाहिए भाई। खाली डिस्क ही नहीं, कंसोल्स भी है, ये देखो PS4 मिल रहा है, PS4 मिल रहा है, ये रहा 12,700 येन का 500 GB वाला। कंट्रोलर्स मिल रहे हैं 16 बिट के, ये देखो PS4 Pro VR, ये सब यूज्ड है मेरे को लग रहा है, तो यूज्ड वाला है ये सारा ना सेक्शन, देखो इस तरह से। तो काफ़ी सारे डिवाइसेस है यार, निंटेंडो स्विच वगैरह भी है, ये सारी एक्सेसरीज, रिमोट्स, तारे वारे, सब कुछ ही है ऑलमोस्ट, बढ़िया है यार। यहाँ भी है कुछ गेम, तो है तो यही भाई पोकेमोन सेंटर ना पूरा, मतलब जिस हिसाब से मैंने जो चीज़ें सोची थी वैसा तो नहीं है, पर काइंड ऑफ सिमिलर ही है, ठीक है मतलब। अच्छा तो मैं गलती है 7th फ्लोर पे चला गया था, ऊपर 9th है, अब ये 8th है भाई। ये देखो यहाँ है पोकेमोन सेंटर, फाइनली मिल गया भाई। देखना लिटरली यहाँ पे पोकेमोन का एक पूरा स्टोर है भाई, देखो अंदर घुसते ही अलग अलग पोकेमोन है, पिकाचू देखना मस्त लग रहा है ना। तो ये है भाई काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस स्टोर। देखो यहाँ पे तो भाई अलग ही लेवल के सॉफ्ट टॉयज मिल रहे हैं, और महंगे देखो कितने हैं भाई, 2640 येन का ये छोटा सा है, वहाँ पिकाचू मिल रहा था यूज्ड वाले में इतना बड़ा। पर इनके पास सारे पोकेमोन है, छोटे से लेके बड़ा, देख रहे हो। चारिज़ार्ड भाई साहब 6,600 येन का है, ओए होए महंगा है भाई। खैर मुझे एक्सपेक्टेड भी था भाई महंगा होगा। ये देखो 5,500 येन का ये वाला भाई साहब। इवन इधर भी है भाई, देखो ये कितने बड़े बड़े हैं, ये तो और महंगे होंगे मेरे ख्याल से, भारी भी है काफ़ी। अरे पोके बॉल्स मिल रही है, वाह भाई पोके बॉल मिल रही है। कितने की है ये यार, प्राइस नहीं लिखा इसमें, पता नहीं कितने की है, पर इसमें से शायद कोई पोकेमोन निकलेगा भी छोटा सा। ये देखो सॉफ्ट टॉय वाला, जापानीज़ में है तो समझ भी नहीं आ रहा, पर मेरे ख्याल तो निकलेगा। तो आप पोके बॉल भी ले सकते हो भाई, यहाँ जापान आके रियल वाली, इसको ऐसे फेंकोगे तो पोकेमोन निकल जाएगा इसमें, असली का नहीं मतलब ऑब्वियसली, पर सॉफ्ट टॉय निकलेगा। ये देखो भाई पोकेमोन बॉल जैसे बैग भी है, 2970 येन का, काफ़ी महंगा है। वो छोटे वाले की चेन टाइप के भी है, 825 येन का ये वाला पोके बॉल बनी हुई है छोटी सी, ये भी 825 येन, इन इंडिया के 500 रुपये। ये 1500 येन के है, तो सस्ती भी है चीज़ें, ऐसा नहीं है महंगी है सब। ये भी देखो काफ़ी अलग अलग टाइप की कुकीज़ वगैरह है, और भी चीज़ें हैं बहुत, मेरे को तो पता भी नहीं भाई क्या क्या है। ये देखो की चेन का सेट मिल रहा है, 3 की चेन है ये, 990 येन की, इस तरह से है। एक लोगे इतना, 10 लोगे तो इतने की, अलग अलग चीज़ें है। देखो की चेन ही की चेन, देख रहे हो भाई काफ़ी बड़ा है, और कितनी शॉपिंग कर रहे हैं लोग, मतलब बच्चे नहीं है भाई यहाँ पे, सब बड़े बड़े लोग आके शॉपिंग कर रहे हैं। अब पता नहीं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या इनको इतना क्रेज़ है, मुझे ये तो नहीं पता, बट सारे बड़े ही लोग आपको दिखेंगे, बच्चे तो बहुत कम है। ये मेरे ख्याल क्या है, कार्ड है कि लग तो कार्ड ही रहे भाई, अलग ही लेवल का क्रेज़ है यहाँ जापान में तो पोकेमोन को लेके, हद हो गई, मतलब मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। तो ये जो गेम्स वगैरह है ये 7th फ्लोर पे, अगर आपको लेने आना है ना ये कैसेट वैसेट पुराने ज़माने की, तो 7th पे आना, और पोकेमोन स्टोर 8th पे जाना। बट है तो भूल भुलैया भाई, नो डाउट, ढूंढने में ही हालत खस्ता हो गई, एक्सप्लोर तो क्या ही करेगा बंदा उसके बाद। चलो भाई ट्रेन व्रेन लेके वापस आ गए हैं गुटानो स्टेशन अपने एयरबीएनबी के पास। सही में भाई पिछले 20 दिन में जितना चले हैं ना हम, मतलब रोज़ के लिटरली 14,000, 15,000, 16,000 स्टेप्स हो जाते हैं, बैंड बजी पड़ी है। तो अब जो आगे की ट्रिप्स है वो थोड़ी बेटर रहेगी, मतलब ऑस्ट्रेलिया जाना है और न्यूजीलैंड जाना है। अभी आप इसके बाद एक बार हैरी पॉटर स्टूडियो का भी टूर देखोगे नेक्स्ट वीडियो में, और देन हम जाएंगे उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन जाना है इस बार, पिछली बार मैं गया था क्योंकि, और वहाँ नहीं जा पाया था, मतलब ऑस्ट्रेलिया गया था तो ब्रिस्बेन नहीं गया था। प्लस गोल्ड कोस्ट में मेरी बहन भी रहती है, तो वहाँ भी मिल के आएंगे। देन उसके बाद न्यूजीलैंड की ट्रिप प्लान है, वो भी रोड ट्रिप भाई, लंबी अच्छी खासी, तो वहाँ आने वाला है मज़ा। बाकी चलो यार इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय।